श्री गणेशाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिबस्व नृतमे तादेव गोविंद दामोदर माधवेति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। साथियों, कल अर्धरात्रि में श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का आगाज हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में 10 लाख लोगों ने, करीब 10 लाख लोगों ने भाग लिया। ये ब्रज की रज, जहाँ पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं वेद नेति नेति कह के पुकारता है। पार ब्रह्म परमात्मा करुणा वरुणालय श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं से अवतरित हुए। अर्धरात्रि में जब पर ब्रह्म परमात्मा ने चतुर्भुज रूप धारण किया और देवकी जी ने स्तुति की, बाल स्वरूप जब भगवान का प्रकट हुआ तो वसुदेव जी ने भगवान की आदेशानुसार नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी की गोद में उस नीलमणि को लिटा के कन्या को लाके देवकी जी के यहाँ सौंपा। कंस ने उस कन्या का वध करना चाहा, परंतु वह योग माया के स्वरूप में आकाश में अष्टभुजा धारण करके उड़ चली। आज विंध्यवासिनी के रूप में पूजा ग्रहण कर रही है। भगवान श्री कृष्ण का नवमी के दिन नंदोत्सव मनाया गया। सुनंदा जो भगवान की बुआ लगती है, श्री नंद बाबा की बहन ने जाके गौशाला में जब जप कर रहे थे, नंद बाबा जाके कहा, भैया लाला भयो है, बधाई हो। 9 लाख हार बहन को बधाई में दिया। गौ सेवा सफल हुई। 9 लाख गायों की सेवा करते थे नंद बाबा। आज ब्रज के अंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वहाँ दूध दही मक्खन का इतना प्रभाव हो गया कि नंदालय से घी दूध की नदियाँ बहने लगी, मक्खन का कीचड़ मच गया। गोवालों को, गोपियों को बहुत सारे उपहार दिए गए। नंद ने अपने पुत्र जन्म की जो बधाइयाँ बांटी। आज के दिन नंदोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16 कलाओं को लेकर अवतरित हुए। नीला रंग भगवान का, मुखारविंद है वह बड़ा सुनहरा, और छोटे छोटे हाथ, घुघराले बाल, मरकत मणि पहनी हुई, कानों में कुंडल, मोर पंख का मुकुट धारण करवाया गोपियों ने। और माँ यशोदा जी आज फूली नहीं समा रही है। व्रज मंडल के समस्त लोग बधाई देने आ रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाया जा रहा है। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा संवापि योगम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान श्री कृष्ण का अवतार परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करता हूँ, जो चाहे वाराह अवतार हो, चाहे श्री नारद का अवतार हो, चाहे वेद व्यास जी का अवतार हो, भगवान चाहे हरि अवतार हो, भगवान का चाहे पशु अवतार हो, भगवान का चाहे मत्स्य अवतार हो, भगवान का चाहे नरसिंह अवतार हो, भगवान का चाहे कूर्म अवतार हो, भगवान का मोहिनी अवतार हो, भगवान का चाहे धन्वंतरी अवतार हो, भगवान का चाहे पृथु भगवान महाराज का अवतार हो, भगवान का युग पुरुष का अवतार हो, भगवान का चाहे हयग्रीव अवतार हो, भगवान का चाहे हंस अवतार हो, भगवान का चाहे बुद्ध अवतार हो, भगवान का चाहे ऋषभ देव का अवतार हो, भगवान का कपिल अवतार हो, भगवान का चाहे कल के अवतार हो। तो इस अवतारों में भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार होता है तो अनेक हजारों वर्ष तक तपस्या करने वाली जो ऋषि मुनि थे गोपियों के रूप में अवतरित होते हैं। वे जो रामा अवतार में बंदर थे, भगवान का सहयोग कर रहे थे, वे सारे बंदर वानर है, वे ऋषि मुनियों के रूप में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और बाबा श्री महादेव कैलाश के वासी भी वहाँ पधारते हैं और भगवान अवतार करके दक्षिणेश्वर महादेव के रूप में वे गोकुल में विराज जाते हैं। गोकुल धन्य हुआ। आज हमें श्री कृष्ण भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं वे शिक्षाएं गीता जी में अपने खुद के मुखारविंद से भगवान ने हमको उपलब्ध करवाई है। भगवान श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और अनेक प्रकार के कार्य किए। भगवान ने कहा कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। भगवान कहते हैं कि देव देव आलसी पुकारा, कर्माधीन विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। भगवान कहते हैं कि कर्म अगर अच्छे हैं, सुकर्म किए हुए हैं तो आप स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कर्म विकर्म कुकर्म सत्कर्म आदि कर्मों का विभाजन करते हुए भगवान कहते हैं कि ना भूखते क्षीयते कर्म, हम कर्म करें तो फल की इच्छा न करें, निष्काम कर्म करें, इच्छाओं का त्याग करके, आसक्तियों का त्याग करके, वासनाओं का त्याग करके, हमारे संसार के जो भोग है उनकी तमन्ना है उनको, इंद्रियों को अपने संयम में रख करके भगवान कहते हैं कि अगर व्यक्ति कर्म करता है, जो करता है मुझे अर्पण करे, जो मांगे। और भगवान कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान बाल प्रकट हुए तो गोकुल के अंदर अनेक प्रकार के उत्सव मनाए गए। आज नंदोत्सव की सबको शुभकामनाएं दी जा रही है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान जय हो। साथियों, हमारे से आप श्रीमद् भागवत जी का पारायण निःशुल्क करा सकते हैं, जिसमें जो द्रव्य प्राप्त होता है वो सेवा में लगता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरु देव आद्य गुरु को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियो और प्रचार है वो से केवल 2 सेवाएं हैं। आप श्रीमद् भागवत जी की कथा 7 दिन की होती है, उसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कथाएं आती है। त्याग, ज्ञान और वैराग्य गोसेवार्थी भगवान ने अवतार लिया। भगवान कहते हैं कि गैया और मैया मुझे वैकुंठ में प्राप्त नहीं होती है। गोलोक की गायें, वो दिव्य गायों को पृथ्वी पे भौतिक स्वरूप में अवतारित करके भगवान ने गायों का बिना पाँव में जूते पहने 12 वर्ष तक का उच्चारण किया। 11 वर्ष 57 दिन तक भगवान ब्रज में रहे। गोल और यशोदा जी को आनंद प्रदान किया, ग्वालियों गोपियों को, और भगवान ने कई प्रकार की बाल लीलाएँ की। बाल लीलाओं के अंदर सबसे पहले पूतना का उद्धार किया, उसको माँ का स्वरूप प्रदान किया भगवान ने। के बाद में भट्टासुर, प्रलंबासुर, कर्णावर्त, अजासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर और आदि
अनेक राक्षसों का उद्धार करके भगवान ने ब्रह्मा जी को भी मोहित किया, इंद्र का मान मर्दन करे, गोवर्धन धारण किया। यमुना में जो काली है से यमुना विषैली हो रही थी, काली का उद्धार किया और भगवान ने कामदेव को जीतने के लिए महाराज लीला की और योगेश्वर भगवान बन करके नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके लाए और भगवान ने कंस का उद्धार किया। 64 दिनों में सांदीपनी आश्रम में भगवान ने 64 कलाएं सीखी। गुरु के मरे हुए पुत्र को पुनः गुरु माता को प्रदान किया। 17 बार सेना लेके जरासंध आया, उससे युद्ध किया और 18वीं बार जब आया तो काल एवं के द्वारा भगवान ने उसका उद्धार करके मुस्कंद के द्वारा करवा के रणछोड़ बन गए। द्वारका जी ने अपनी राजधानी स्थापित की। पांडवों के राजसूय युद्ध में भगवान ने झूठी पत्तलें उठाने लगा।